Good morning student, a very welcome you all, and today this is the last video of quadratic equation. Also this is the last video of your fundamental of mathematics. तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे 9-10 के टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें आ गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आज लास्ट चल रहा, उसके बाद में पॉलिनोमियल्स, लाइन एंड एंगल्स। क्या इतने में ही हम लोग रुक गए? तो बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों ने कंप्लीट किया है ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस, एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, और इन्हीं सब खुशी खुशी चलते चलते आज हम लोग उस मोड पे आके पहुंच गए जहां से नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करा सकते द ओरिजिनल सिलेबस ऑफ 11th standard. So let's move for remaining questions, and the question number first for today's video, and as per your question session, this is your question number 20th. Now see what the question says. X square minus 5x, see my dear, x square minus 5x plus 6 is equal to 0. This is the given equation having the roots alpha and beta, and question says find alpha square minus beta square. ये तो बड़ी विचित्र कहानी आ गई हमारे पास। क्या कुछ रूल्स अवेलेबल है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर? थोड़ा लेंदी बनना पड़ेगा, थोड़ा क्वाड्रेटिक में अलजेब्रा लाना होगा, और इन्हीं सभी टर्म्स के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। धीरे धीरे चलेंगे पर हर एक चीज को कवर करेंगे। सी दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x plus 6 that is equals to 0, and this equation compare with, इसको भैया किसके साथ मैच करना पड़ता है? तो x square plus bx plus c that is equal to 0, और बहुत अच्छे से प्यार से ऑब्जर्वेशन से वैल्यू निकाल लो। a is equal to 1, b is equal to -5, c is equal to 6। यस, यही वैल्यूज आना। इनके तुरंत बाद हमारे पास दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले अवेलेबल है, एंड दैट टू फॉर्मूलेज आर सम ऑफ द रूट्स। बोलना मैडम अल्फा प्लस बीटा ही क्यों लिया? क्योंकि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए इसको लेना जरूरी था डियर। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए कहानी बनती है -b अपॉन ए, and alpha into beta with the kahani c upon a. Just put down the values, minus keep as it is, value of b -5, value of a 1, minus of minus plus 5 upon 1 5, and therefore alpha plus beta is equals to 5. Second, c upon a, c having the value 6 upon 1, therefore alpha into beta that is equal to 6. alpha into beta is equal to कितना लिखा बेटा मैंने? 6। तो आइएगा जानते हैं कैसे निकाल सकते हैं द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले तो एक नन्ना मुन्ना फॉर्मूला यूज करा लो कि वी हैविंग द रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आंसर क्या लिखा जाता है? तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मेरे पास अगर वैल्यू ढूंढनी है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की, नो डाउट यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ए माइनस बी ए प्लस बी दे रहा तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वैल्यू देगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे आ गया? तो अब तक के जितना हम लोगों ने किया उसमें से वी हैविंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, पर हमारे पास नहीं है वैल्यू किसकी? तो अल्फा माइनस बीटा। तो थोड़ा
थोड़ा सा पीछे जाइए, पॉलिनोमियल याद कीजिए। इन द पॉलिनोमियल हम लोगों ने लर्न किए थे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला कब याद आएगा? अगर हम लोग पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम लोगों को पॉलिनोमियल का वीडियो याद रखना होगा इसके लिए। एंड सी दिस इज अवर रिजल्ट माय डियर कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। डालिएगा वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा वेरी क्लियरली 5 एंड इट्स स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा 6। 5 स्क्वायर कितना? 25। 4 into 6 24। Therefore अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली 1। ये 1 कहानी और कहा जाएगी। मुझे रूट को हटाना है, मैं स्क्वायर करूंगी। मुझे स्क्वायर को हटाना है, आई जस्ट टेकन द रूट एंड देयरफॉर taking the roots we are getting alpha minus beta is equal to under root of 1, therefore alpha minus beta is equal to plus minus 1 और ये plus minus 1 वाली वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। So alpha square minus beta square in which alpha plus beta 5, alpha minus beta प्लस माइनस 1, 5 इंटू 1 5 प्लस माइनस सामने लगा देते हैं। सो प्लस माइनस 5। जस्ट ऑब्जर्व ऑल द स्क्रीन वेयर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर विद द वैल्यू प्लस माइनस 5। चलिएगा देखते हैं हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है क्या। यस, दिस इज इन आवर ऑप्शन नंबर ए, वैल्यूज प्लस माइनस 5। तो चलिएगा फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन सेज एन इंटीजर, यानी आपके नंबर लाइन का कोई भी नंबर वो कहलाएगा इंटीजर। सो एन इंटीजर व्हेन एडेड टू इट्स स्क्वायर, एक कोई ना कोई इंटीजर। मैथमेटिक्स वालों को बड़ी अच्छी आदत है यार, जब कुछ भी पता ना हो, जब कंसीडर करने की बात आए तो हम लोगों का सबसे प्यारा वेरिएबल लेट कंसीडर एज अ एक्स। अभी एक इंटीजर है, कौन सा ना आपको पता ना मेरे को पता। सो एडेड टू इट्स स्क्वायर, क्यों ना इंटीजर को बोल देते हैं एक्स, फिर उसका स्क्वायर यानी बन जाएगा एक्स स्क्वायर। और जब ये कारनामा किया गया तो टोटल हुई दोनों की कितनी? 182। तो एक प्लस और एक माइनस और इसके निकालने होंगे हमें फैक्टर्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। मेरे पास x प्लस एक्स स्क्वायर मिला के आंसर दे रहे 182 और 182 को साइड शिफ्ट करा के लेके जाओ। सो यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 दैट इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास दो चॉइस है, या तो फैक्टर, अच्छा वैसे देखे जाए तो 3 चॉइस है। आप या तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करा लो, या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला मेथड अप्लाई करा लो, या फिर आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अपना लो। कोई भी, जैसे मैंने ये शिफ्टिंग ना की और यहाँ पे लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 182, तो मुझे क्या क्या काम करने होंगे? तो सबसे पहले मुझे मिडल वाली टर्म देने के, उसके भी एक कदम पहले क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है या नहीं है, तो हाँ 1 है। अभी अगर इसका 1 बन रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिडल टर्म का कोएफिशिएंट कितना है? 1। फिर उसको डिवाइड कितने से करूँगी? 2। कितना बन गया? 1/2। फिर उसका क्या करूँगी मैं? स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 1/4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। आपके पास फिर से 2 चांसेस है, या तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो या दोनों साइडेड ऐड करो, यानी 182 माइनस
1/4. Now, first three terms makes the complete square for x plus 1/2 whole square, and second side multiplying the terms, so we are getting, देखिए 182 को मल्टीप्लाई करा लिया 4 से, तो आपको क्या क्या मिलने वाला? 4 into 2 8, 4 into 8 32, 2 कैरी 3 and 4 into 1, सो यहाँ पे आ गया आपका 728. मल्टीप्लाई हुआ 728 माइनस 1, नहीं जस्ट 1 प्लस 1 एंड अपॉन यहाँ पे हुआ बेटा 4. फिर से आगे जाते हैं. नाउ दिस गिव्स अस x plus 1/2 whole square and that is equal to 729 upon 4. अभी स्क्वायर को हटाना, स्क्वायर को हटाओगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी x plus 1/2 that is equal to अंडर रूट ऑफ 729 upon 4. Now see, root of it means we are getting x plus 1/2 और दो चांसेस के साथ प्लस माइनस 27 अपॉन 2. एक प्लस रहेगा और एक बार माइनस रहेगा. दो चांसेस के साथ हमें इंटीजर भी कौन सा निकालना है बेटा? तो निगेटिव इंटीजर्स निकालना है, और उसी वजह से ये लिख के हो गया कंसीडर. सो x प्लस 1/2 इसको पहला चांस दे देते, भैया तू पॉजिटिव लेके जा 27/2, एंड सेकंड चलेगा माइनस के साथ, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 27/2. आपको सिर्फ और सिर्फ निगेटिव होना है, तो आप निगेटिव साइड सॉल्व करो, पर पता होने को होना हाउ कुड फाइंड बोथ द वैल्यूज, एंड दैट्स व्हाई we are finding positive also and negative also. So see my dear, x is equal to 27/2 प्लस उधर गया माइनस, x is equal to दोनों का बेस सेम है, न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन होगा, तो 27 माइनस 1 अपॉन 2, 27 में से एक गया 26/2 एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे रहा 13. ये पहली पॉसिबिलिटी. सेकंड में जाओ, प्लस 1/2 चेंज ऑफ साइड, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 27 अपॉन 2 माइनस 1/2. फिर से बोथ टर्म विद द सेम डिनोमिनेटर, एंड दैट्स व्हाई माइनस 27 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 28 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40. सवाल भी वही था कि आपके ये इंटीजर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे उसमें का निगेटिव इंटीजर कौन सा? तो निगेटिव इंटीजर हुआ माय डियर माइनस ऑफ 14, सर्वाइविंग इन आवर ऑप्शन नंबर बी. So let's move for the best and next, that is question number 22. What's in the question? Two numbers differ by 3. दो नंबर्स है जो डिफर कैसे डिफर करना, यानी दोनों के बीच का फासला 3 का है. तो मुझे दो नंबर ही नहीं पता, इसलिए मैंने बोल दिया x, दूसरा नंबर y, दोनों के बीच का फर्क है 3, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. दूसरी चीज, देयर प्रोडक्ट इज 504, बहुत ही लंबा प्रोडक्ट है, तो x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 504. पर हम तो पढ़ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल मांगा जाता है, और उसी वजह से क्या कुछ कहानी में ट्विस्टिंग करा लेंगे. देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 3, माइनस वाई को उधर भेज दो, तो माइनस वाई उधर जाते 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 जाने के ही सफर में बन गया प्लस, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 इन दैट प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या है? तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 50, y प्लस 3 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 504. फिर से मल्टीप्लीकेशन दीजिए, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 504. 504 को उधर से लेके इधर आ जाइए, यानी ये बना y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 504 and that is equal to 0. This is for you my dear.
आपको ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं हैविंग द प्रोडक्ट कितना हो तो -504 एंड हैविंग द सम दैट इज +3। प्रोडक्ट हुआ -5 और सम हुई आपकी +3, यानी क्या होगा तो ग्रेटर नंबर पॉजिटिव के साथ आएगा और स्मॉलर नंबर निगेटिव के साथ आएगा। ऐसे ही दिस इज रिमेनिंग पार्ट is your homework because just I make the equation, you just find out its root. And the last question for today's video, see here, if both the roots of quadratic equation are real, so when the roots are real, it satisfies b square greater than 4ac at the same time b square is equal to 4ac. That's why two options are correct. क्योंकि जब नेचर ऑफ रूट्स ढूंढा जाता है तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसी वजह से दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होंगे। नाउ सिमिलरली सी, ये अभी जो स्लाइड्स ओपन हो रहे बेटा ये आपके लिए होमवर्क बताते जा रही मैं। Which one of the following satisfy the equation a square b square x minus b square x minus a square x plus 1 is equal to 0? क्या करोगे इस इक्वेशन में? From second and third term take out the common x. It means a square b square x square minus a square plus b square x plus 1 is equal to 0. Comparing with the quadratic equation, so a is equal to a square b square, b is equal to minus in a bracket a square plus b square, and c is equal to 1, and you need to find the roots of this quadratic equation. And the last question, this is really a last question, which one of the following is not a quadratic equation? नीचे दिया गया हुआ कौन सा quadratic equation नहीं है? तो let's see, x into x, x square, then x into 3, 3x, 1 into x, x, plus 3, minus x, plus 7, minus x plus x get cancelled. Very clearly first one is your answer. But if x into x square, it's a x cube, plus 2x square, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिस इक्वेशन को पावर 3 रहती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक नहीं। क्वेश्चन था which one of the following is not a quadratic, so option number B is not a quadratic. So this is all about the basic fundamentals of mathematics. next वीडियो से स्टार्ट करेंगे बेटा सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड। तब तक के लिए read all these, learn all these, write down in your copies. Take care and stay safe.